Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of normals to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 from an external point is. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला पता होनी चाहिए जो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन होती है उसे लिख लेते हैं, नॉर्मल वाली जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू hyperbola with slope m is given by mx plus minus a square plus b square into m upon under root of a square minus b square m square. So ये जनरल इक्वेशन है नॉर्मल टू द हाइपरबोला हैविंग द स्लोप m। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि एक्सटर्नल पॉइंट से पास हो रहा है, तो लेट द एक्सटर्नल पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट हम लेट कर लेते हैं वो कर लेते हैं x1, y1। तो ये जो इक्वेशन है नॉर्मल की उसे सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू mx1 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू m अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे कि y1 माइनस mx1 लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर के इक्वल। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा y1 माइनस m x1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y1 माइनस m x1 का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे पास y1 माइनस m x1 का होल स्क्वायर है, तो हमें यहाँ से m स्क्वायर मिलेगा, m की पावर 2 मिलेगी। और जो नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, तो यहाँ से भी हमें m की पावर 2 मिलेगी। तो जो कंबाइंड होके m की पावर 4 हो जाएगी। तो मतलब जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 4 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 4 के इक्वल है। So the maximum number of normal, so the maximum number of normal that can be drawn from the point to the hyperbola is 4 corresponding to 4 values of m। तो 4 m की 4 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल जो होंगी वो
होगी 4. So 4 is our answer. Hope you all understood it well. Best of luck.